मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आपके प्री एग्ज़ामिनेशन अब दिन पर दिन नज़दीक आते चले जा रहे हैं और मुझे मालूम है कि प्री की तैयारी को लेकर के आपके दिलों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज़ होती जा रही होंगी और इनफैक्ट सही ये है कि होनी भी चाहिए। तो आज मैं आप सबसे एक नए ही अंदाज में बात करने जा रहा हूँ और वह यह कि जो प्री एग्ज़ामिनेशन है, इसे समझने की कोशिश कीजिए कि यह केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं है कि आपको कितना मालूम है, बल्कि उससे भी ज़्यादा कहीं न कहीं यह मनोविज्ञान की परीक्षा है। ज्ञान की परीक्षा यानी कि आपके दिमाग की परीक्षा, मनोविज्ञान की परीक्षा यानी कि आपके मन की स्थिति की परीक्षा। हो सकता है कि मेरी यह बात आपको बहुत सही मालूम न पड़ी हो, लेकिन यह सही है। सही इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद भी परीक्षा दी है, उसे मैंने अनुभव किया है और पिछले लगभग 35 सालों से मैं स्टूडेंट को इसके बारे में बता रहा हूँ। अपने लेवल पर जो भी मेरे से संभव हो सकता था, मैंने इस पर प्रयोग भी किए हैं और उन सब के आधार पर मैं अब आपसे कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न है, सिलेबस वही है मेंस और प्री का सामान्यतया? इंटरव्यू का भी जो सिलेबस अगर हम मान करके चले तो लगभग लगभग वही होता है। इंटरव्यू में आपकी जो पर्सनल इंडिविजुअल जो स्थितियां होती हैं वो और शामिल हो जाती हैं। अदरवाइज सिलेबस तो लगभग लगभग एक सा ही है। प्री और मेंस में अंतर किस बात का है? ठीक है, मेंस में थोड़ा सा और सिलेबस जुड़ जाता है, हम उसे अभी किनारे करते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर है पैटर्न का। प्री में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेंस में डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि जो प्री के क्वेश्चंस भी होते हैं, हालांकि दिखते वो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, लेकिन बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर आप डिस्क्रिप्टिव तरीके से विचार करके ही दे पाएंगे। यदि आप उन प्रश्नों पर विचार नहीं करेंगे, दिमाग के घोड़ों को दौड़ाएंगे नहीं, तो आप सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर तो बात दोनों की एक ही हो गई। यहाँ आपको उत्तर न लिख करके निशान लगा देना है, राइट? और मेंस में आपको उत्तर हाथ से लिखना है, वहाँ निशान लगाने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो दिमाग होगा उसको दोनों में एक ही तरीके से काम करना पड़ेगा। तो फिर वास्तविक अंतर क्या है? यदि आप बहुत सूक्ष्मता से, बहुत ही माइक्रो लेवल पर जाकर के विचार करेंगे तो शायद आप भी यही निष्कर्ष निकालें कि नहीं, जो प्री एग्जामिनेशन है वह नॉलेज का कम, साइकोलॉजी का ज़्यादा है। फिर आपके दिमाग में एक और प्रश्न आ सकता है कि साइकोलॉजी का क्यों है? साइकोलॉजी का यहाँ क्या काम है? क्योंकि मैं तो सिविल सर्वेंट बनने जा रहा हूँ। सिविल सर्वेंट के रूप में जो मेरी अप्रोच होनी चाहिए वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। सरकार के बनाए हुए कानून होते हैं, उन कानूनों के आधार पर मुझे निर्णय लेना पड़ता है। तो वहाँ मनोविज्ञान की ज़रूरत ही क्या है? पहली बात आपको ये मान के चलना चाहिए कि जब तक हमारे पास मन है तब तक इसके विज्ञान की हमें ज़रूरत होगी। यहाँ तक कि यदि आप सिविल सर्वेंट नहीं भी बन रहे हैं तो क्या मनोविज्ञान की ज़रूरत नहीं है? बताइए। आप डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ पर, तो क्या वहाँ मनोविज्ञान काम नहीं कर रहा होता है? हम कभी उदास होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी उत्साह से भर जाते हैं, कभी डिप्रेशन में आ जाते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी मन बड़ा संतुलित सा रहता है। ये सब क्या है? ये सब मनोविज्ञान के हिस्से हैं। सिविल सर्वेंट के रूप में आपके सामने चुनौती ये होती है कि कैसे आप लगातार हर समय अपने मन को संतुलित रख सकें, क्योंकि आपको दूसरों के लिए डिसीजन लेना है। सबसे बड़ी चुनौती यह होती है। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो दोस्तों, स्वाभाविक है कि यदि यूपीएससी प्रीलिम्स में कुछ सिस्टम लाना चाह रहा है, प्रीलिम्स के इस सिस्टम को उसने एडॉप्ट किया है, तो उसका जो मूल कारण है वो यही मुझे मालूम पड़ता है कि वह आपके मनोविज्ञान का परीक्षण करना चाह रहा है। आपका मनोविज्ञान किस तरीके का है, क्योंकि आप पब्लिक लाइफ में जाना चाह रहे हैं। किस तरीके का है यह एक अलग बात है,
लेकिन किस तरीके का होना चाहिए वह एक अलग बात है। तो परीक्षा में जो टेस्ट किया जा रहा है वह इस बात का किया जा रहा है कि इस तरीके का मनोविज्ञान एक सिविल सर्वेंट का होना चाहिए, तो वह आपके पास है या नहीं है। अब देखिए, इसके लिए सीधी सी बात है कि किसी मनोवैज्ञानिक को बैठा सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट को बैठा सकते हैं, साइकोथेरेपिस्ट को बैठा सकते हैं और बातचीत करके अंदाज़ा लगाएं कि भाई आपका मनोविज्ञान किस तरीके का है। लेकिन वो ज़्यादा व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि वहाँ तो साफ साफ आपको ये दिखाई देगा कि मेरा परीक्षण हो रहा है। यहाँ आपको दिखाई नहीं देता है कि मेरा परीक्षण हो रहा है, लेकिन परीक्षण हो जाता है। तो दोस्तों, मैं इसके बहुत विस्तार में न जा करके केवल 2 बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और साथ ही ये भी चाहूँगा कि जब भी आप प्री की तैयारी करें तो आप मनोविज्ञान के इन दोनों तत्वों को हमेशा अपने दिमाग में रखें। वे 2 मनोविज्ञान कौन से हैं? दोस्तों, जो पहला मनोविज्ञान है वह है कॉन्फिडेंस का, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आपके अंदर आत्मविश्वास कितना है। मेरे पास अभी से इस तरह के मेल्स आने लगे हैं, बहुत सारे मेल्स आने लगे हैं कि सर, जैसे जैसे एग्जामिनेशन की डेट नज़दीक आती जा रही है घबराहट बढ़ने लगी है। कुछ के तो ये भी है कि डिप्रेशन हो रहा है, मैं क्या करूं, एग्ज़ाम दूं या नहीं दूं। देखिए, क्या टेस्ट हो रहा है कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो वास्तव में आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल का होगा। और मान करके चलिए कि अगर कॉन्फिडेंस पुअर रहा तो आपका परफॉर्मेंस रिच नहीं हो सकता, आपका परफॉर्मेंस खराब ही खराब होगा। यानी कि आप इसी आधार पर प्री में ही खारिज कर दिए जाएंगे। फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो स्ट्रेट क्वेश्चंस नहीं होते कि पढ़ा और निशान लगा दिया। आपके दिमाग को मत देते हैं प्रश्न, बिल्कुल मत देते हैं। अरे ये तो मैंने पढ़ा था लेकिन उसमें ये तो नहीं था, अच्छा इसका ये हो सकता है, नहीं, लेकिन ये जो दूसरा ऑप्शन है ये ज़्यादा सही लग रहा है। जैसे दूध को बिलो करके और मक्खन निकाला जाता है, मान करके चलिए कि यूपीएससी भी आपके दिमाग को बिलो करके और मक्खन निकालने की कोशिश करती है। ये बात अलग है कि हमें वो साफ तौर पर दिखाई नहीं देता। इनके प्रश्नों को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बाप रे, इसने तो दिमाग का तेल निकाल दिया। ये बात अलग है कि कुछ प्रश्न बड़े आसान से भी होते हैं और मुश्किल ये है कि जो ये आसान से प्रश्न होते हैं उसके आधार पर जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि अरे यहाँ तो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो आसान से प्रश्न होते हैं इनकी संख्या हार्डली 10 to 15 होती है आउट ऑफ 100, 10 से 15%। इन्हें आप सॉल्व कर भी लेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और ये जो आसान से प्रश्न रखे जाते हैं ये भी आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए रखे जाते हैं। ऐसा ना हो कि कठिन प्रश्नों से गुजरते आप एकदम ही निराश हो जाएं। आपका मनोबल बना रहे, इसलिए बीच बीच में इस तरह के क्वेश्चंस वाले क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं कि आप थोड़ी सी तो राहत की सांस ले सकें। यदि आप क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करते समय अपने कॉन्फिडेंस को बनाए नहीं रख पाएंगे तो मान करके चलिए कि आप इस दौड़ से पहले ही स्तर पर बाहर हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस को चेक करती है। जो दूसरा है वो है स्पीड। आपके सोचने और समझने और निर्णय लेने की स्पीड कितनी ज़्यादा है। एकदम स्लो तो नहीं है, मध्यम भी नहीं चलेगा। एक सिविल सर्वेंट में निर्णय लेने की बहुत तीव्र क्षमता होनी चाहिए। उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता कि ठीक है चलो कल बताएंगे। अब व्यवस्था फैल गई है पूरे के पूरे ज़िले में, तो आप क्या करेंगे? कल बताएंगे? नहीं। आपको चीफ सेक्रेटरी ने बुला लिया है, आपको चीफ मिनिस्टर ने बुला लिया है और आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि 1 घंटे बाद बताता हूँ? नहीं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जब थे शंकर दयाल शर्मा जी, तो मैंने तो उनके निजी सचिव के रूप में काम किया है। आपको तुरंत जवाब देना पड़ता है। हाँ, ये बात अलग है कि जब वो बुलाते हैं या पहले से अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाता है कि भाई इतने बजे मिलना है, तो अपनी तरफ से हम जरूर सोच लेते थे कि अच्छा क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या क्या वो उनके दिमाग में सवाल उठेंगे, उसकी हम तैयारी कर लेते थे। लेकिन यदि उन्होंने कुछ पूछ लिया और हमारी तैयारी में वो विषय नहीं था तो हम फिर ये नहीं कहते कि सर कल तैयारी करके बताएंगे। और दोस्तों, तुरंत बताना है। तो ये सब अनुभव तब मिलता है जब आप काम करते हैं। और सीधी सी बात है कि जब हम काम ही नहीं करेंगे तो फिर अनुभव कैसे मिलेगा। क्योंकि मैं उस अनुभव से गुजरा हुआ हूँ, इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ। फिर आप सोच करके देखिए कि केवल 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं
और वो भी जो क्वेश्चंस है स्ट्रेट नहीं है, बहुत जटिल क्वेश्चंस हैं, पढ़ने में लेंदी भी हैं, अलग अलग तरह के स्वरूप वाले प्रश्न हैं, उन सबको सॉल्व करना है 120 मिनट में 100 क्वेश्चंस। यदि आपकी स्पीड सही नहीं हुई तो आप छोड़ करके आ जाएंगे, और यदि आप छोड़ करके आ गए तो सीधी सी बात है कि रेस से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये सिविल सर्वेंट के मनोविज्ञान के दो सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होते हैं। नंबर 1, आप में कॉन्फिडेंस कितना है, और नंबर 2, आप कितनी तेज़ी से डिसीजन ले पाते हैं। इसीलिए जानबूझ करके जो प्रश्न दिए जाते हैं प्री में, वो स्ट्रेट नहीं दिए जाते। प्रश्न ऐसे होते हैं, कभी आप बारीकी से देखिएगा, ऐसे होते हैं जिन पर आपको डिसीजन लेना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है, ये सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? और यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, या तो आप मुझे गलत ठहरा दीजिए ईमेल लिख करके, मैं उस पर विचार करूँगा, और अगर मैं कहीं गलत रहा तो मैं उसे स्वीकार भी करूँगा। और यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो आप तैयारी करते समय इन दो बातों का हमेशा ध्यान रखें कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, और साथ ही मेरी जो स्पीड है वो बेहतर होती रहनी चाहिए। तो दोस्तों, इस विषय पर फ़िलहाल मैं यही बातें आप सबसे कहना चाहता था। अब इसे समाप्त करता हूँ, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।